हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनुराग खेलिया यूट्यूब चैनल। और आज हम आपके लिए लेके आए न्यूज़पेपर एनालिसिस 1 सितंबर की जो पहली खबर है हमारी, वो एससीओ समिट से रिलेटेड। एससीओ समिट जो एक रीजनल ग्रुप की तरह शुरू हुआ था, जहां पर चाइना और रशिया और बीच के कुछ सेंट्रल एशियन कंट्रीज जो हैं वो मिलकर यहां पर इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन करना चाहते थे। इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन के साथ साथ यहां पर स्टेबिलिटी भी चाहते थे। और एससीओ का जो मेन मंत्र ये था कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी रहे और रीजन के अंदर में जो कोई भी जितनी भी टेररिस्ट एक्टिविटी है उसके ऊपर कार्रवाई हो सके। यह इसका मूल मंत्र था। 2005 में इंडिया और पाकिस्तान को इसका ऑब्जर्वर कंट्री बना दिया गया था और 2017 में इंडिया और पाकिस्तान जो है इसके फुल मेंबर बन गए थे। अब यहां पर जो मेंबर हैं वो बढ़ते गए, जब 2023 के अंदर में ईरान को इसका मेंबर बना दिया गया था और 2024 में बेलारूस। अब जो एससीओ है वो एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन हो गया, जहां पर लगभग 40% वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो है वो इस ग्रुप के अंदर में और लगभग 25% जो जीडीपी है वर्ल्ड की वो इन ग्रुप के मेंबर कंट्रीज के पास है। अब इतनी इंपॉर्टेंट जो समिट है उसको कंडक्ट करवा रहा है चाइना, और यहां पर हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो एससीओ की समिट को अटेंड करने के लिए चाइना गए हुए। कल मैंने बताया था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी पहुंच चुके थे और कल शी जिनपिंग से मुलाकात भी हुई। यहां पर यह विजिट इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि 7 साल पहले जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं वो चाइना गए थे और उसके बाद बीच में जो गलवान वैली का इंसिडेंट 2020 का हो गया था, उसके बाद इंडिया चाइना के रिलेशनशिप जो है वो खराब हो गए। पिछली साल जो ब्रिक्स की समिट रशिया के कजान के अंदर में हुई थी, वहां पर फाइनली शी जिनपिंग और प्राइम मिनिस्टर मोदी मिले थे और फाइनली जो रिश्ते हैं वो ठीक होने लगे। जो बॉर्डर डिस्प्यूट था उसके अंदर में काफी बदलाव देखा गया, जहां अक्टूबर में जो डीएस्केलेशन है वो शुरू हो गया था। जून में हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह जी, वो एससीओ की डिफेंस मिनिस्टर्स की जो मीटिंग है उसको अटेंड करके आए थे, जहां पर इंडिया और चाइना ने कहा था कि जो बॉर्डर डिस्प्यूट है उसको फाइनली एक रिजोल्व करना चाहिए। और ऐसी ही बात जो है वो चाइना के विदेश मंत्री जो वैंग ही पिछले महीने यहां पर आए थे, उन्होंने भी ये बात की। तो यहां पर बॉर्डर से रिलेटेड अब इंडिया और चाइना के बीच में जो डीएस्केलेशन भी हो चुका है। और यहां पर अब जो शी जिनपिंग और प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो बातचीत हुई है, इसके पीछे एक और कॉन्टेक्स्ट भी आता है। यहां पर यूएसए का कॉन्टेक्स्ट भी है, क्योंकि जिस तरह से यूएसए ने और डोनाल्ड ट्रंप ने 2 अप्रैल को एक वर्ल्ड के अंदर में रेसिप्रोकल टैरिफ की बात की थी और 1 अगस्त को जो फाइनली जो टैरिफ है वो लग गए थे। इंडिया के ऊपर 27 तारीख को जो टैरिफ है वो बढ़कर 50% हो चुके हैं और चाइना के ऊपर अभी 30% के टैरिफ। तो यहां पर जो यूएसए के जो टैरिफ लगे हैं, इसी बीच में जो मीटिंग है ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि यहां पर अब जो यूएसए से क्या इंडिया हट जाएगा और इंडिया चाइना के बीच में अगर रिलेशनशिप मजबूत होते हैं तो आप एक बात सोच के चलिए कि 8 बिलियन की टोटल पॉपुलेशन, उसके अंदर में अगर इंडिया और चाइना को मिला लें तो लगभग 3 बिलियन पॉपुलेशन हो जाती है। तो यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, इसी बीच में जो शी जिनपिंग और प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं वो मिले और यहां पर शी जिनपिंग जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने कहा कि हम पार्टनर्स की तरह रहने चाहिए, हमारे बीच में राइवलरी नहीं होनी चाहिए। यहां पर जो चाइना है वो कदम आगे बढ़ा रहा है, जहां पर अब जो राइवलरी है उसको छोड़ रहा है और ये चाहता है कि इंडिया के साथ जो पार्टनरशिप है उसको मजबूत किया जाए। रीजन यूएसए हो सकता है और दूसरा जिस तरह से जो चाइना के अंदर में रिसेशन आ रहा है और जो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, यहां पर वो चाहता है कि इंडिया के जो मार्केट है उसका एक्सेस मिले। यहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि इंडिया और चाइना जो है वो कमिटेड है, लेकिन सबसे पहले बॉर्डर का सॉल्यूशन होना चाहिए। यहां पर कल हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो डायरेक्ट फ्लाइट जो 2020 से पहले चलती थी और जो गलवान वैली इंसिडेंट के बाद जो बंद कर दी गई थी, अब यहां पर रिज्यूम कर दी गई। यहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि जिस तरह से पिछली साल अक्टूबर में जब शी जिनपिंग और प्राइम मिनिस्टर मोदी की बातचीत हुई, उसके बाद से कैलाश मानसरोवर यात्रा हो गई। अब इंडिया ने जो चाइनीज नेशनल हैं उनको यहां पर जो वीजा है वो भी देना शुरू कर दिया है, इन्वेस्टमेंट की भी बात हो रही है और यहां पर जो इंडिया चाइना के रिलेशनशिप है वो मजबूत हो रहे हैं, बॉर्डर डिस्प्यूट्स भी खत्म हो रहे हैं। और जिस तरह से जो फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से
जो चाइना की है, उन्होंने यहां पर कहा है कि वो लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर में वो चाहते हैं कि एक प्रॉपर एग्रीमेंट हो जाए, और अगर ऐसा एग्रीमेंट हो जाएगा तो इंडिया का जो बॉर्डर है वो सिक्योर हो जाता है। ये सब पॉजिटिव बात है, लेकिन यहां पर कुछ बातें हमें यहां पर ध्यान रखनी चाहिए कि जो इंडिया और चाइना के रिलेशनशिप अभी मजबूत हो रहे हैं 2020 के बाद से, वहीं पर चाइना और पाकिस्तान के जो रिलेशनशिप हैं वो मजबूत हैं। जब इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर किया था तो यहां पर हमारी आर्मी ऑफिशियल्स ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तब ये बताया था कि सिर्फ हम पाकिस्तान के खिलाफ यहां पर कार्रवाई नहीं कर रहे थे, यहां पर चाइना का सपोर्ट था। जो चाइना जो है वो सबसे बड़ा सप्लायर है पाकिस्तान के अंदर में, और पाकिस्तान के जितने भी जो डिफेंस इक्विपमेंट है यहां पर उनको सप्लाई करता है। तो इसीलिए हमें पाकिस्तान को भी यहां पर चेक्स एंड बैलेंसेस के अंदर में रखना पड़ेगा। और एससीओ की समिट को अटेंड करने के लिए पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, वो भी आए हुए। यहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो टेररिज्म का मुद्दा है वो भी उठाया, जहां पर उन्होंने कहा कि इंडिया और चाइना जो है उनको साथ में काम करना चाहिए ताकि हम जो टेररिज्म है उसको जड़ से खत्म कर सके। यहां पर उन्होंने कहा कि जिस तरह से चाइना के जो शिनजियांग और तिब्बत के अंदर में वो कई बार कह चुके हैं कि वहां पर टेररिस्ट एक्टिविटी होती है, और इंडिया के अंदर में जिस तरह से जो पाकिस्तान बैक्ड जो इतने भी जो टेररिस्ट ग्रुप हैं यहां पर वो चाहते हैं कि एक सामंजस्य बने और इंडिया जो चाइना है वो साथ में मिलकर काम कर सके। यहां पर शी जिनपिंग ने ये कहा कि 75 साल हो गए हैं इंडिया और चाइना के जो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स को, और यहां पर वो चाहते हैं कि जो टेंगो, यहां पर वो चाहते हैं कि ड्रैगन और एलिफेंट जो है वो मिलकर टेंगो करे और एक नया इतिहास बनाया जाए जहां पर दोनों के दोनों देश जो है वो साथ में मिलकर काम कर सके। ये थी जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की और शी जिनपिंग की बातचीत। यह ब्यौरा जो है वो हमारे विदेश सचिव विक्रम मिश्री जी ने अपनी प्रेस स्टेटमेंट के अंदर में दिया है। यहां पर एक बात और देखी गई है, जहां पर जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की और शी जिनपिंग की जो मुलाकात वो तय कार्यक्रम से ज्यादा चली, तो यहां पर जो चाइना है वो भी इंडिया को पूरी इंपॉर्टेंस दे रहा है। इतनी इंपॉर्टेंट समिट है और इसी बीच में जब राष्ट्रपति जो शी जिनपिंग है वो इंडिया के साथ लंबी बातचीत करते हैं तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहां पर जो एससीओ की समिट है वो 31 और आज 1 सितंबर को भी चलने वाली है, और यहां पर अब सबसे इंपॉर्टेंट ये होगी कि व्लादिमीर पुतिन की और हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो आज मुलाकात होने वाली है यहां पर क्या आता है। यहां पर एक बात और देखने की है, क्या जो आरआईसी है, आरआईसी ग्रुप जो है वो रिवाइव होगा, क्या रशिया, इंडिया और चाइना के जो राष्ट्रपति हैं वो यहां पर मिलेंगे, और अगर ऐसा होता है तो उससे जो वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर है उसके अंदर में एक बड़ा बदलाव हो सकता है। जो बदलाव वो दिख भी रहा है, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो हीट फेस कर रहे हैं। जिस तरह से हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो पहले जापान गए, और जापान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं इशिबा, उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि इंडिया के साथ जो रिश्ते हैं उनको मजबूत किया जाए। इन्वेस्टमेंट जो है उसको डबल कर दिया गया है, अब 68 बिलियन डॉलर जो है वो इन्वेस्टमेंट करेगा जापान इंडिया के अंदर में, और ये जो इन्वेस्टमेंट है ये प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू हो रही है। दूसरी तरफ अब एससीओ की समिट है जहां पर इंडिया और चाइना के रिलेशनशिप जो है वो मजबूत हो रही है, और यहां पर देखना यह होगा कि क्या डोनाल्ड ट्रंप जो है वो चिकर आउट कर जाएंगे। यह पूरी एससीओ की समिट का जो पहला दिन था वो मैंने आपको बता दिया, और आज जब व्लादिमीर पुतिन की और प्राइम मिनिस्टर मोदी की बातचीत होगी उससे रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट होगी मैं भी ले आऊंगा, और कल जो ज्वाइंट डिक्लेरेशन अगर कोई साइन होता है तो वो भी इंपॉर्टेंट रहेगा। वहीं पर जो ओपोजिशन पार्टी है हमारी कांग्रेस, यहां पर उन्होंने जो सरकार है उसको यहां पर टारगेट किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से अब न्यू नॉर्मल प्राइम मिनिस्टर मोदी ने किया और शी जिनपिंग से जो मुलाकात की है ये गलत है। उन्होंने कहा कि 2020 का जो गलवान वैली इंसिडेंट हुआ था और उसके बाद से जिस तरह से जो सरकार है प्राइम मिनिस्टर मोदी की सरकार ने जो इंडिया और चाइना के बीच में रिलेशनशिप जो खराब हो गए थे, यहां पर उन्होंने जिस तरह से अब अग्रेसिव चाइना के ऊपर के सामने जो सरेंडर कर दिया है गलत है। यहां पर अब आप बताइए कि जो मैंने आपको पूरी बात बताई उसके अंदर में कहीं पर भी आपको लगा कि हमारी जो सरकार है वो स्पाइनलेस सरकार है? क्या आप कांग्रेस पार्टी के क्लेम से इत्तेफाक रखते हैं, या आपको ये लगता है कि जो सरकार कर रही है वो इंपॉर्टेंट है? जो भी आपका व्यू है वो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। मैं आपका कमेंट जो है वो देखना चाहता हूं, और उसके हिसाब से मैं चाहता हूं कि एक संवाद स्टार्ट हो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है वो भी प्राइम मिनिस्टर मोदी से रिलेटेड।
प्राइम मिनिस्टर मोदी जब से प्रधानमंत्री बने हैं 2014 से, तब से वो एक डायरेक्ट संवाद जो है वो करते हैं, जिसको नाम दिया जाता है मन की बात। और यहां पर जो मन की बात है वो ऑल इंडिया रेडियो के तहत पूरे देश को सुनाया जाता है। प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो मन की बात है इस बार रिकॉर्डेड था, और यहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी जब चाइना गए हुए थे, लेकिन मन की बात में अपने देशवासियों से जो बातचीत है वो की। यहां पर उनका जो मेन मुद्दा था वो स्वदेशी का था। जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो 15 अगस्त की अपनी जो स्पीच थी वहां पर भी उन्होंने कहा था कि हमें स्वदेशी की तरफ जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि वोकल फॉर लोकल होना चाहिए, हमें हमारे लोकल प्रोडक्ट्स जो हैं उनको यहां पर बताना चाहिए और उनका ही कंजम्पशन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो आत्मनिर्भर भारत का जो सपना, जो सेल्फ रिलायंट इंडिया का जो सपना है प्राइम मिनिस्टर मोदी का और उनकी सरकार का, उसके लिए जब हम हमारे जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं, स्वदेशी गुड्स जो हैं, जब उनका कंजम्पशन बढ़ाएंगे तो उससे जो इंप्लीकेशन है वो बहुत ज्यादा होगा। जिस तरह से यूएसए ने हमारे पर 50% के टैरिफ लगाए, अगर 140 करोड़ पॉपुलेशन जो है वो स्वदेशी की तरफ शिफ्ट हो जाएगी तो जो बाहर की कंपनीज हैं वो हमारे ऊपर ही प्रेशर टैक्टिक्स नहीं लगा पाएंगी। यहां पर उन्होंने कहा कि जिस तरह से मॉनसून का जो मेहम चल रहा है, जो त्राहियाम मची हुई है, यहां पर उन्होंने कहा कि उनकी सरकार पूरी तरह से कार्यरत है। यहां पर डॉक्टर्स, जो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की जो टीम्स हैं यहां पर डिप्लॉयड है, और यहां पर उन्होंने अर्ज किया है अपनी पॉपुलेशन से कि आप सेफ रहिए, कहीं पर भी मत जाइए और एक सुरक्षित स्थानों के ऊपर में रहिए। यहां पर उन्होंने कहा कि उनकी सरकार जो है वो हर एक स्टेट गवर्नमेंट के साथ यहां पर पूरी तरह से कार्यरत है। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो सेंटर है वो हर एक स्टेट गवर्नमेंट के साथ यहां पर असिस्टेंस प्रोवाइड कर रही है, ताकि जिस तरह से जो नेचुरल कैलेमिटी जो आई हुई है यहां पर हम उसको फेस कर सकें। जो नेक्स्ट खबर आ रही है हमारी वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी से रिलेटेड है, जहां पर कांग्रेस के स्पोक्सपर्सन पवन खेड़ा जी ने कहा कि जो एसआईआर जो हो रही है बिहार के अंदर में ये क्वेश्चनेबल है। यहां पर इसीलिए जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी जी हैं उन्होंने वोट अधिकार यात्रा जो है वो शुरू की थी 17 अगस्त को, और 17 अगस्त को उस रैली के बाद उस यात्रा की आज समापन होने वाला है। यहां पर पवन खेड़ा ने बताया कि जो कांग्रेस पार्टी है उन्होंने लगभग 89 लाख ऐसे ऑब्जेक्शन हैं जो एसआईआर से रिलेटेड यहां पर प्रस्तुत किए गए। वहीं पर जो इलेक्शन कमीशन है उन्होंने कहा है कि जो कांग्रेस पार्टी जिस तरह से क्लेम कर रही है कि लगभग 90 लाख उन्होंने यहां पर जो क्लेम डाले हैं वो नहीं है। उन्होंने कहा कि आरजेडी और जो सीपीआईएमएल है उन्होंने यहां पर क्लेम डाले हैं, जिसके अंदर में टोटल 128 कंप्लेंट उनके पास मिली। यहां पर पवन खेड़ा ने बताया कि जो इलेक्शन कमीशन है उसके खिलाफ जो वोट चोरी का इल्जाम राहुल गांधी जी ने लगाया है, उसी तरह से जो उनके ऑब्जेक्शन हैं उनको यहां पर जो बीएलओ है वो एड्रेस नहीं कर रहे हैं। अब यहां पर एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, जहां पर जो इलेक्शन कमीशन है वो अपना डाटा प्रस्तुत कर रहा है और कांग्रेस पार्टी अपना डाटा प्रस्तुत कर रही है। यहां पर अब जो इलेक्शन कमीशन है उसको सवाल पूछने चाहिए कांग्रेस पार्टी से और कांग्रेस पार्टी को इलेक्शन कमीशन से। और सबसे जरूरी बात यह है कि 8 सितंबर को जब यहां पर जो बिहार एसआईआर से रिलेटेड जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर में कार्रवाई होगी तो यहां पर कांग्रेस पार्टी को बताना चाहिए कि किस तरह से इतने ऑब्जेक्शन लगाए हैं जो इलेक्शन कमीशन नहीं दिखा रहा है। और अगर यहां पर ऐसा नहीं हो रहा है तो क्या कांग्रेस पार्टी पूरे देश के साथ झूठ बोल रही है या इलेक्शन कमीशन झूठ बोल रहा है, सबके सामने आना चाहिए। और जब तक नहीं आएगा तब तक हमें नहीं पता चलेगा कि देश के अंदर में क्या हो रहा है। क्या हमारी जो मुख्य विपक्षी पार्टी है वो झूठ बोल रही है या इलेक्शन कमीशन जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है वो झूठ बोल रहा है। यहां पर 8 तारीख को जो कांग्रेस पार्टी है उसको अपने सारे के सारे ऑब्जेक्शन जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर में दिखाए और कहे कि इलेक्शन कमीशन यहां पर झूठा है, वरना इलेक्शन कमीशन को यहां पर कार्रवाई करनी चाहिए। क्योंकि इस तरह के अगर क्लेम अगर नेशनल मीडिया के अंदर में आ रहे हैं तो यहां पर इलेक्शन कमीशन की जो साख है उसके ऊपर पूरी तरह से टार्निश किया जा रहा है। अब इससे रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट होगी वो मैं आपके लिए आऊंगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है हमारी वो मॉनसून से रिलेटेड है और मॉनसून का जो तबाही है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने मन की बात में भी की, लेकिन इस समय पर जो हालात उसको यहां पर मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं। मैं आपको डेली जो इंडियन एक्सप्रेस के अंदर में जो वेदर फोरकास्ट के साथ जो मैप आता है वो मैंने आपको दिखा रहा था। यहां पर अब मैप के अंदर में आप बहुत बड़ा बदलाव देख पा रहे हो। जहां पर पहले जो सदर्न स्टेट्स थे यहां पर कोई वार्निंग नहीं थी, अब यहां पर भी अवेयरनेस दिखाई जा रही है।
कल चेन्नई के अंदर में 27 सेंटीमीटर की बारिश हुई है। यहां पर इस बार का जो मानसून है वो बहुत ज्यादा हो रहा है। वहीं पर पूरा का पूरा तो नॉर्थ इंडिया जिसके अंदर में राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा, यहां पर अब अवेयरनेस है, यहां पर तबाही हो सकती है, फ्लड्स आ सकती हैं। वहीं पर जो 3 स्टेट्स हैं जिसके अंदर में पंजाब है, हिमाचल है, उत्तराखंड है, यहां पर बाढ़ के हालात हो गए। पंजाब के अंदर में मैंने आपको बताया था कि पंजाब के जो 3 इंपोर्टेंट जो डैम है जिसके अंदर में पोंग डैम है, रंजीत सागर डैम है, भाखड़ा नंगल जो डैम है, यहां पर जो कैपेसिटी है वो पूरी हो चुकी है। पाकिस्तान का जो पंजाब है वहां पर बाढ़ आ चुकी है और पाकिस्तान और हमारे पंजाब के अंदर में भी बाढ़ टाइप सिचुएशन है, जहां पर भगवंत मान ने अब ये कहा है कि 60,000 करोड़ रुपए का जो प्रॉपर एड है वो यहां पर पंजाब को मिलनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से यहां पर बाढ़ आई, अब जो बाढ़ है और जिस तरह से अब डैम्स को खोल दिया गया है, अब हरियाणा के अंदर भी कई सारी जगह है जहां पर ये बाढ़ की स्थिति हो रही है। ओवरऑल हमें यहां पर देखना पड़ेगा कि बाढ़ से हम किस तरह से बच सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह आती है कि जो फ्लैश फ्लड्स की वार्निंग है वो हमारे जो तीनों नॉर्दर्न स्टेट्स के अंदर में जो हिली एरियाज हैं यहां पर कहा गया है, जहां पर हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के जो मेजर डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पर ये बाढ़ टाइप सिचुएशन है। कल मैंने आपको बताया था कि जो रामबन और रेसी डिस्ट्रिक्ट है वहां पर लैंडस्लाइड हो गई थी, और लैंडस्लाइड और फ्लैश फ्लड के बीच में यहां पर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जो मेन रोड है वो खत्म हो गया है, यहां पर अल्टरनेटिव रोड जो है वो यहां पर खुला हुआ है और जो बचाव और राहत के जो कार्य है वो यहां पर चल रहे हैं। वहीं पर जो मिनिस्ट्री है उन्होंने ये कहा है कि एक टीम बना दी गई है जहां पर जितना फ्लड की वजह से जो जो इंपैक्ट हुआ है उसका प्रॉपर असेसमेंट किया जाएगा। यहां पर असेसमेंट भी चाहिए और यहां पर जो बचाव और राहत के जो कार्य है उनको भी पूरी तरह से करना पड़ेगा। दूसरी तरफ जो उत्तराखंड है वहां पर लैंडस्लाइड के जो मामले हैं वो ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, जहां पर 11 एनएचआरसीपी के जो वर्कर्स हैं वो यहां पर एक पावर प्लांट के अंदर में फंस गए हैं। अब उनके लिए भी रेस्क्यू मिशन चलाना पड़ रहा है। ओवरऑल जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस बार का जो मॉनसून है वो बहुत अच्छा आया है, और अच्छा इस सेंस में आया है कि उसकी वजह से अब इंप्लीकेशंस दिखाई दे रही है, जहां पर बाढ़ जैसे हालात जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। हमें यहां पर सुरक्षित रहना पड़ेगा और सरकार की और लोगों की मदद करनी पड़ेगी। जो नेक्स्ट खबर है हमारी वो मैग्सेसे अवार्ड से रिलेटेड। आप सबने सुना होगा कि नोबेल का जो है वो पीस प्राइज दिया जाता है, उसी तर्ज पर जो एशियाटिक नोबेल की संज्ञा जो रखता है मैग्सेसे अवार्ड, जो पहली बार 1958 के अंदर में दिया गया था, यहां पर अब जो अवार्ड है वो दिए गए, जिसके अंदर में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह आती है कि इंडिया की जो एनजीओ है जो है एजुकेट गर्ल्स, उसको यहां पर रोमन मैग्सेसे अवार्ड जो है वो दिया। यहां पर जो एजुकेट गर्ल्स नाम की जो एनजीओ है जिसकी शुरुआत 2007 में हुई थी, और 2007 में सिर्फ 2 विलेजेस जो है उसके अंदर में शुरुआत करने वाली आज 30,000 विलेजेस के अंदर में जो गर्ल्स की एजुकेशन से रिलेटेड जो अवेयरनेस है वो चला रही। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है और कंट्रीब्यूशन है सफीना हुसैन का, जो फाउंडर भी है और यहां पर बोर्ड मेंबर भी हैं। उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि जो ये एनजीओ है वो इसी तरह से काम करता रहे, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहां पर उन्होंने ये कहा कि जो ये एनजीओ है यहां पर लोगों के साथ साथ सरकारों ने जिस तरह से मदद की है, जितना कंट्रीब्यूशन आया, डोनेशन आया, और स्पेशली जो गर्ल्स जो यहां पर पढ़ी हैं और यहां पर कंट्रीब्यूट करके जिस तरह से उन्होंने एजुकेशन को प्राप्त किया है, यहां पर उनको ये जो अवार्ड है समर्पित किया जाता है। इस बार का जो रोमन मैग्सेसे अवार्ड है ये 3 लोगों को दिया गया, जिसके अंदर में पहला तो जो है वो एनजीओ है। इसके अलावा जो 2 दिए गए उसके अंदर में पहला है शमीना अली जो मालदीव्स के अंदर में एक इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, वहीं पर जो दूसरा है वो फ्रांसो वेनिनवा जो फिलीपींस के अंदर में एक प्रिस्ट है। और जिस तरह से फिलीपींस के जो पूर्व राष्ट्रपति है दुतर्तो, उन्होंने जिस तरह से ड्रग कार्टेल के अंदर नाम पर जिस तरह से जो कत्लेआम मचाया था, यहां पर उसके खिलाफ एक कैंपेन चलाया था, यहां पर इसीलिए जो रोमन मैग्सेसे अवार्ड है उनको दिया गया। यहां पर मैं उनको सबको कांग्रेचुलेट करता हूं, और जिस तरह से जो एजुकेट गर्ल्स जो एनजीओ ने यहां पर कंट्रीब्यूशन किया है, यहां पर इस तरह की जो कंट्रीब्यूशंस हैं वो ज्यादा होनी चाहिए, और इस तरह के जो एनजीओज हैं उनको यहां पर सरकार की और ज्यादा समर्थन मिलना चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है वो होम मिनिस्ट्री से आई है, और होम मिनिस्ट्री का जो काम होता है वो होता है सेंसस करवाने का।
यहां पर अब इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अंदर में आ रहा है कि लगभग होम मिनिस्ट्री को इस बार का जो सेंसस है, जिसके अंदर में एक डिजिटल सेंसस होने वाला है और 1931 के बाद पहली बार कास्ट सेंसस भी होने वाला है, लगभग 14,619 करोड़ रुपए का जो बजट है वो इस बार के सेंसस के अंदर में होगा। और इस बार का सेंसस इंपॉर्टेंट इसीलिए भी है क्योंकि जो डिलिमिटेशन भी है, जो प्रक्रिया है जो 1971 के बाद जो बंद कर दी गई थी, अब उसके बाद जो डाटा है वो आएगा और उसी बेस पर जो डिलिमिटेशन भी होगा, जो एमपीज की जो सीट है उनको भी बढ़ाया घटाया जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है वो होम मिनिस्टर अमित शाह जी से रिलेटेड है, जहां पर उन्होंने कहा कि जो जीरो टॉलरेंस है वो टेरर के खिलाफ यहां पर अब चल रही है। यहां पर उन्होंने कहा कि ये जो स्लोगन हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने दिया था, जहां पर जो कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी होगी उसके खिलाफ कोई भी टॉलरेंस नहीं रखी जाएगी, एक स्लोगन नहीं है, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसको इंप्लीमेंट कर दिया। और जिस तरह से अब पहलगाम अटैक के बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, यहां पर हमने ये बात बता दी है कि अगर हमारे देश के ऊपर में कोई भी आतंकी घटना घटेगी तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। अब जो नेक्स्ट खबर है वो भी होम मिनिस्टर अमित शाह जी से रिलेटेड है, जहां पर मुंबा मित्रा जो कृष्णा नगर की सीट से एमपी हैं, यहां पर उन्होंने जो होम मिनिस्टर अमित शाह जी हैं उनके ऊपर सवाल उठाए थे और ये कहा था कि वो होम मिनिस्टर्स हैं और होम मिनिस्टर के पास ही जो बॉर्डर है उसको मैनेज करने का काम होता है। यहां पर इन्फिल्ट्रेशन से रिलेटेड कुछ रिमार्क दिए थे और अमित शाह जी के ऊपर जो पर्सनल कमेंट किया था, कृष्णा नगर के अंदर में उनके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कर दी गई थी। अब रायपुर के अंदर में भी उनके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कर दी गई। अब देखना ये है कि महुआ मित्रा के खिलाफ जो ये एफआईआर जो केस दर्ज किया है इसका क्या इंप्लीकेशन होता है। जो भी इंप्लीकेशन होगा वो मैं आपके लिए आऊंगा। जो नेक्स्ट खबर है हमारी, वो दोनों की दोनों खबरें हमारी डिफेंस से रिलेटेड है। जो पहली खबर है वो इंडियन आर्मी से रिलेटेड है, जहां पर जो कॉम्बैट रेडीनेस है वो टेस्ट की है। यहां पर जो युद्ध कौशल 3.0 जो एक एक्सरसाइज है इसको कंडक्ट किया गया है अरुणाचल प्रदेश के अंदर में। यहां पर इंडियन आर्मी ने अरुणाचल प्रदेश के अंदर में जो युद्ध कौशल 3.0 इसलिए किया गया है ताकि हम जो हार्श कंडीशन जो अरुणाचल प्रदेश के अंदर में है यहां पर हम अक्लिमेटाइज कर सकें और यहां पर अगर कल को हमें डिफेंस करना है तो यहां पर किस तरह से हम डिफेंस कर सकते हैं, इसके लिए जो युद्ध कौशल 3.0 है उसको कंडक्ट किया गया। जो नेक्स्ट खबर आ रही है हमारी वो इंडियन एयरफोर्स से रिलेटेड है, जहां पर हमारे डिफेंस सेक्रेटरी जो राजेश कुमार सिंह जी हैं उन्होंने कहा है कि जो HAL जो है वो 2 तेजस एयरक्राफ्ट जो है वो सितंबर के महीने में यहां पर दे दी जाएगी। और यहां पर जो IAF जो इंडियन एयरफोर्स है उनके जो चीफ है हमारे AP ढिल्लों, उन्होंने कई बार ये कह चुके हैं कि जो HAL है जो तेजस एयरक्राफ्ट जिस तरह से यहां पर ऑर्डर कर रखे हैं इनको डिलीवर नहीं कर पा रहा है। यहां पर अब जो 2 आएंगे तेजस उनको यहां पर इंक्लूड किया जाएगा। और यहां पर हमारे डिफेंस सेक्रेटरी ने कहा कि जो जनरल इलेक्ट्रिक है उसके साथ अभी डील स्ट्राइक कर दी गई है, जहां पर जल्द ही जो 100 तेजस एयरक्राफ्ट हैं उनको इंडियन एयरफोर्स के अंदर में इंक्लूड कर दिया जाएगा। हम चलते हैं इंटरनेशनल न्यूज की तरफ, जहां पर जो पहली खबर है वो इजराइल से आई। इजराइल जो है वो फिलिस्तीन को जो मान्यता इस समय पर जो यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली जो की मीटिंग जो सितंबर के अंदर में होने वाली है, जहां पर वेस्टर्न कंट्री जैसे कि कनाडा, यूके, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया जो है यहां पर फिलिस्तीन को एक मान्यता दे सकता है। इसी बीच में जो इजराइल है वो अपनी तैयारी शुरू कर रहा है, जहां पर गाजा जो गाजा स्ट्रिप है वहां पर गाजा सिटी को पूरी तरह से कैप्चर कर दिया गया है और हमास को यहां पर जड़ से हटाने के चक्कर में ये किया जा रहा है। वहीं पर जो दूसरा रीजन है फिलिस्तीन का, वेस्ट बैंक, वहां पर भी अब जो प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू की सरकार है उन्होंने कहा है कि वहां पर भी अब कंस्ट्रक्शन कर दी जाएगी और जो ईस्ट जेरूसलम है उसको बाकी कंट्रीज बाकी जो सिटीज हैं उनसे हटा दिया जाएगा। यहां पर अब इलीगल इंप्रोचमेंट जो है उसको शुरू कर दिया है और ओवरऑल अगर फिलिस्तीन देश को मान्यता भी मिल जाती है, यहां पर जो इजराइल है वो कहेगा कि हमारा यहां पर क्लेम है, यहां पर फिलिस्तीन राष्ट्र कैसे बनाया जा सकता है। सबसे जरूरी बात यह है कि अगर कोई देश बनता है तो देश को अगर आप मान्यता भी दे देंगे तो सबसे जरूरी बात यह है कि क्या उसकी कोई बाउंड्री है। अब अगर हम फिलिस्तीन को देखते हैं कि 1948 के अंदर में जब इजराइल और फिलिस्तीन बना था तब एक प्रॉपर बाउंड्री थी, लेकिन इसी बीच में जिस तरह से जो इजराइल ने जो गाजा स्ट्रिप है वहां पर फिलिस्तीन बचे हैं, जो गाजा स्ट्रिप है वहां पर गाजा स्ट्रिप है वहां पर पूरी गाजा सिटी को कैप्चर कर चुके हैं। अब जो कुछ राफा नाम की जो सिटीज हैं वहीं पर अब जो फिलिस्तीनी लोग हैं वो
वहीं पर जो वेस्ट बैंक जो एक प्रॉपर रीजन होता था, वहां पर भी अब फिलिस्तीनी जो है उनका जो कब्जा है वो थोड़ी जगह पर रहा है। इजराइल ने यहां पर भी क्लेम कर दिया है। अब देखना यह है कि अगर जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं अगर फिलिस्तीन देश को मान्यता भी दे देंगी तो यहां पर एक प्रॉपर बॉर्डर ही नहीं बचेगा, तो फिलिस्तीन कैसे एग्जिस्टेंस में आएगा। वहीं पर एक और डेवलपमेंट हो रही है जहां पर इन्वायरमेंटलिस्ट जो ग्रेटा थनबर्ग हैं, अब उन्होंने कहा कि जो स्पेन से जाने वाली जो राहत और बचाव की जो एक शिप जाने वाली है उसी से रिलेटेड वो गाजा के अंदर में जाएंगी। इससे पहले भी जो ग्रेटा थनबर्ग हैं वो यहां पर गाजा के अंदर में जाने वाली थी, जहां पर इजरायली फोर्सेस ने उनको अरेस्ट कर लिया था और उसके बाद वहां पर यहां से डिपोर्ट कर दिया था। ओवरऑल ये देखना पड़ेगा कि एक तरफ जो यूएसए है वो फिलिस्तीनी जो ऑफिशियल्स हैं उनको यहां पर वीजा नहीं दे रहा है, वहीं पर अब जो इजराइल वो अपना जो क्लेम जो वेस्ट बैंक के अंदर में और गाजा के अंदर में उनको बढ़ाता जा रहा है। ओवरऑल इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा वो हम आपके लिए आएंगे। हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट मेजर कॉन्फ्लिक्ट है वो रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जो लगभग 3.5 साल से चल रहा है। और यहां पर अलास्का समिट हुई थी जहां पर डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन की बातचीत हुई थी, जहां पर ये लग रहा था कि जो यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट है वो फाइनली रिजर्व हो सकता है। यहां पर अब जो अटैक है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया गया है, जहां पर लगभग 60,000 जो यूक्रेनियन हैं उनके पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंच पा रही है, क्योंकि यहां पर जो रशिया है उसने जो पावर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर अटैक कर दिया। अब यहां पर जो यूक्रेन है वो भी ये कह रहा है कि अब उसका भी प्लान है जहां पर वो रशिया के ऊपर जो उनकी पावर सप्लाई है उनके ऊपर अटैक कर दे। यहां पर ये अटैक इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसी साल फरवरी मार्च के अंदर में एक सीजफायर एग्रीमेंट हुआ था, जहां पर एक आ गया था कि जो रशिया यूक्रेन जो है वो अपने जो पावर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर अटैक नहीं करेंगे, लेकिन यहां पर अब उसका भी वायलेशन जो है वो रशिया ने कर दिया। जो नेक्स्ट खबर आ रही है वो डोनाल्ड ट्रंप से रिलेटेड है, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उसका नाम बदलने की बात की जा रही है। यहां पर वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट आई है जहां पर उन्होंने कहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को डिपार्टमेंट ऑफ वार के नाम पर अब चेंज कर सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप। वहीं पर अब यूएसए के अंदर में एक और डेवलपमेंट हुई है, जहां पर शिकागो के मेयर ने कहा है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप यहां पर किसी तरह से आर्मी को डिप्लॉय करने लगेंगे तो यहां पर जो शिकागो की जो जनता है यहां पर डोनाल्ड ट्रंप के विरोध के अंदर में पूरी तरह से कार्रवाई करेगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप जब से राष्ट्रपति बने हैं उन्होंने जो डेमोक्रेट स्टेट्स हैं यहां पर अब जो आर्मी की डिप्लॉयमेंट शुरू करती है, शुरुआत जिसकी हुई थी जब लॉस एंजलिस के अंदर में फायर लगी थी, उसके बाद उन्होंने जो वॉशिंगटन डीसी जो कैपिटल रीजन है वहां पर भी उन्होंने आर्मी डिप्लॉय कर दी थी। और अब उन्होंने ये कहा था कि जितने भी जो डेमोक्रेट सिटीज हैं जिसके अंदर में शिकागो है, न्यूयॉर्क है, सैन फ्रांसिस्को है, यहां पर आर्मी की डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं। और यहां पर अब जो स्वर है वो शिकागो मेयर के जो हैं वो फाइनली ये दिखाते हैं कि अमेरिका के अंदर में सब कुछ ठीक नहीं। तो लास्ट खबर आ रही है वो इंडोनेशिया से है, जहां पर इंडोनेशिया के अंदर में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट देखा जा रहा है, जहां पर इंडोनेशिया के जो पार्लियामेंटेरियन हैं उन्होंने एक बिल जो है वो पास किया, जहां पर उन्होंने कहा कि जितने भी जो पार्लियामेंटेरियन है उनकी जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है उसको बढ़ाने के लिए और जो उनकी जो सैलरी है उसको बढ़ाया जा रहा था, जहां पर उनकी फैसिलिटीज को बढ़ाया जा रहा था। यहां पर जो इंडोनेशिया के लोग हैं यहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जहां पर उन्होंने कहा कि जब इंडोनेशिया के अंदर में जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो एक नॉर्मल है, यहां पर पॉलिटिशियंस को ज्यादा पैसे क्यों मिलने चाहिए, और इसीलिए यहां पर जो राष्ट्रपति हैं उनके खिलाफ यहां पर प्रोटेस्ट हो। ओवरऑल इससे रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट होगी वो आपके लिए आएंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज सब्सक्राइब टू अनुराग खेले यूट्यूब चैनल। थैंक यू।